और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। मिड डे मील सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाली बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आंगनवाड़ी आशा वर्कर मिड डे मील बनाने वाली बहनें, हमें मालूम है महंगाई है, आपका मानदेय, आपका वेतन पूरा नहीं है। हमारा वायदा है 4 जून को सरकार बनते ही हम आपका मानदेय, आपका वेतन दुगना करने जा रहे हैं, डबल करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से आपको आज जितना मिल रहा है उससे दुगना आपको हम देंगे। तो यहाँ बात है, श्री है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। चुनावी घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा तथा मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय चुनाव के बाद दोगुना कर दिया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, ये खबर सामने निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिका और आशा के साथ साथ जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, इनका जो मानदेय है दोगुना कर दिया जाएगा चुनाव के बाद। और यह जो बढ़ा हुआ मानदेय है यह भी 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि मिलने लगेगा। चुनाव का समय है और सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के सामने जोर शोर से उतर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ी घोषणा की है कि चुनाव के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा के साथ साथ मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा और यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई से लागू भी कर दिया जाएगा। तो क्या सच में अब आंगनवाड़ी और आशा बहनों के अच्छे दिन आने वाले हैं? इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। बनाने वाली बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आंगनवाड़ी आशा वर्कर मिड डे मील बनाने वाली बहनें, हमें मालूम है महंगाई है, आपका मानदेय, आपका वेतन पूरा नहीं है। हमारा वायदा है 4 जून को सरकार बनते ही हम आपका मानदेय, आपका वेतन दुगना करने जा रहे हैं, डबल करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से आपको आज जितना मिल रहा है उससे दुगना आपको हम देंगे। तो यहाँ बात है युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय। 5वें न्याय पे बात कर रही हूँ, गिनती करो। हम कह रहे हैं गिनती करो, मोदी जी कह रहे गिनती नहीं होगी। हम कह रहे जनगणना कराओ, मोदी कहते जनगणना नहीं। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गरीब महिलाओं और आंगनवाड़ी आशा बहनों को लेकर एक बड़ा चुनावी वादा कर डाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर के प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे एवं शक्ति का सम्मान योजना के तहत जो आंगनवाड़ी हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, इनके मासिक वेतन में दोगुना वृद्धि की जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक बड़ा चुनावी वादा कर डाला है। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। लक्ष्मी गारंटी, इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जिंदगी भर काम कराने के बाद कोई भी ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। 9:30 से 4 बजे तक काम करने के बाद भी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं, आशा कार्यकर्ता होती हैं, घर पर जाकर मोबाइल पर काम करती हैं। रिटायर होने के बाद भी किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी कई समस्याओं को उन्होंने सीधे मंच से उठाया। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। अभी यहाँ आने से पहले मैं आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली, कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं। मैं पूछ रही थी, कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है, लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं,
वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं। कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए। बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है, फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने भी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर कई वादे किए। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहा। मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिल। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं देंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन देके आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी,
अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे वादे सुने और इन वादों पर गहन विचार भी किया होगा। चुनाव से पहले इस प्रकार के लुभावने वादे सुनने की आंगनवाड़ी और आशा बहनों को आदत बन चुकी है। चुनाव से पहले इन कर्मचारियों से बड़े बड़े मानदेय वृद्धि के वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद उन वादों को विसार दिया जाता है। लेकिन एक आशा और उम्मीद के साथ आगे भविष्य में देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खरी उतरती है या नहीं। आशा करते हैं कि आप सभी ने अपने मतदान का प्रयोग किया होगा या भविष्य में करने वाले होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें।